नेटफ्लिक्स की नई लाइव एक्शन अडेप्टेशन सीरीज जिसका नाम है अवतार द लास्ट एयरबेंडर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट 2005 में आई हुई निकलोडियन पर इसी नाम की एनिमेटेड सीरीज से काफी ज्यादा कम हो जाता है। आज हम नेटफ्लिक्स की उसी लाइव एक्शन अडेप्टेशन सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अवतार क्या होता है, द लास्ट एयरबेंडर क्या है, ये सब चीजें क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नेटफ्लिक्स का जो ये शो है ये 8 एपिसोड के अंदर आया है और ये 2005 में आई हुई एक एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम भी यही था, अवतार द लास्ट एयरबेंडर। एनिमेटेड सीरीज के 20 एपिसोड्स को आपको ऑलमोस्ट 8 घंटे के अंदर दिखाता है। अब अगर आपको अवतार के बारे में कुछ नहीं पता कि अवतार क्या होता है और इसका नाम द लास्ट एयरबेंडर क्यों है, तो सबसे पहले मैं आपको इस वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड ना बहुत फैसिनेटिंग है यार। इसमें दिखाया जाता है कि हमारी धरती पर 4 किंगडम होते हैं, फायर किंगडम, वाटर किंगडम, अर्थ किंगडम और एयर किंगडम। अब ये चारों किंगडम मिलकर एक साथ रहते हैं। इन सभी किंगडम में जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, वाटर, एयर और अर्थ, इन सभी चारों एलिमेंट्स का जो मास्टर होता है उसको अवतार कहते हैं। अब ये जो अवतार हैं ये बहुत टाइम से चले हुए आ रहे हैं, इनका पुनर्जन्म होता रहता है और जैसे ही एक अवतार की डेथ होती है फिर दूसरा अवतार उसको टेक ओवर कर लेता है और जो सभी उन प्रीवियस अवतार की जो आत्मा होती है वो एक साथ कनेक्टेड होती है। उसकी वजह से जो प्रेजेंट टाइम का अवतार है उसको पुराने समय की नॉलेज भी मिलती रहती है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब 100 सालों तक धरती पर अवतार नहीं होता, तो जो फायर किंगडम का राजा था उसको ना भाई घमंड आ जाता है कि तो अब इस दुनिया पर संतुलन खत्म हो गया है, बैलेंस खत्म हो गया है, अब मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। और उसका जो राज करने का जो एक तरीका था, जो एक मेथड था, वो आपको पता ही है कैसा होगा, वो एक विलन बन जाएगा। अब वो हर एक किंगडम पर अटैक करता है, वाटर किंगडम पर, अर्थ किंगडम पर, और वो सब किंगडम्स को, सब गांव को, सब शहरों को हमला करके उन पर कब्जा कर लेता है और वो ये कहता है कि अब यहाँ पर कोई अवतार नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ दुनिया का राजा सिर्फ मैं हूं, तो मेरे इशारों पर सब लोग यहाँ पर चलेंगे। पूरी स्टोरी इसी बात के अंदर है कि ये जो अपना अवतार है ये कहाँ है और ये जब आएगा तो ये जो फायर लॉर्ड है, फायर किंगडम का राजा है, उसको रोकेगा कैसे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस सीरीज के अंदर होता क्या है। तो सदर्न वाटर ट्राइब के 2 टीनेजर होते हैं, सोका और कटारा। वो एक दिन ऐसे ही बोट में जा रहे होते हैं और उनको एक्सीडेंटली वो जो अवतार है पानी के अंदर एक बहुत ही बड़े क्रिस्टल बॉल के अंदर मेडिटेट करता हुआ मिल जाता है। एक्सीडेंटली जो कटारा होती है उसके पास वाटर को बेंड करने की ताकत होती है और इसमें बेंडिंग का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एयर बेंडर है, अगर कोई अर्थ बेंडर है, अगर कोई वाटर बेंडर है, तो वो वाटर को या अर्थ को या फायर को अपने माइंड के थ्रू, अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू, जैसा कि आपने डीमन स्लेयर में भी देखा होगा, उनको कंट्रोल कर सकता है, अपने तरीके से उनको बेंड करवा सकता है, उनको घुमा सकता है और वो उससे किसी भी तरीके की शेप भी बना सकता है और वो उस पानी को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो वो जो कटारा होती है वो गलती से वाटर बेंड करने के चक्कर में उस अवतार को उस बहुत ही बड़े क्रिस्टल बॉल से निकाल देती है। तो अब वो तीनों लोग, अवतार, सोका और कटारा, अब वो तीनों जर्नी पर निकलते हैं उस फायर लॉर्ड को रोकने के लिए, सो दैट कि वो हर एक किंगडम के ऊपर कब्जा ना कर ले। और वहीं पर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो अवतार है, जब वो 100 सालों से उस क्रिस्टल बॉल के अंदर था, उसकी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक 12 साल का बच्चा था जिसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब मुझे दुनिया को बचाना है उस फायर लॉर्ड से, उस फायर किंगडम के राजा से। और भाई वो खुद ही बच्चा होता है, वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। मैं अवतार कैसे हूँ, अगर मैं अवतार हूँ तो यार मुझे तो सिर्फ एयर बेंडिंग की फॉर्म आती है, मुझे तो बाकी जो 3 फॉर्म है वो आती ही नहीं है। और वो तीनों फॉर्म क्या होती है वो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही था कि इन तीनों फॉर्म को जो मास्टर करे रखता है उसको अवतार बोलते हैं। तो ये तीनों टीनेजर भाई देखो जर्नी पर निकल जाते हैं। अब उस जर्नी से आप कितना कनेक्ट कर पाते हो, जितना कनेक्ट करोगे आपको उतना ही ये शो पसंद आएगा। देखो इस शो के अंदर ना जब वो जर्नी पर जाते हैं, तो जब उस जर्नी पर जाएंगे तो एक अलग दुनिया हमें देखने के लिए मिलेगी। जो वर्ल्ड बिल्डिंग शब्द आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है स्पेशली इंडियन सिनेमा के अंदर, तो वो जो वर्ल्ड बिल्डिंग है आपको बहुत ही ब्रिलियंट देखने के लिए मिलती है। लेकिन मैं अगर उसको एनिमेटेड सीरीज से कंपेयर करूं ना, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये एक शो पुट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल वर्ल्ड बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बिल्डिंग बुरी हुई है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करने जाऊं उस एनिमेटेड सीरीज से तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर ना इसको एक वेब सीरीज या शो वाला माहौल देने की कोशिश करी गई है और ऐसा नहीं लगता कि हम एक जर्नी पर जा रहे हैं। एंड इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है ना वो है इसकी मेन कास्ट की एक्टिंग परफॉर्मेंस को। उनके ऊपर ना बहुत ही ज्यादा भार रख दिया था उनके कंधों के ऊपर। एंड आई थिंक जिन्होंने अवतार का कैरेक्टर प्ले करा है और जिन्होंने सोका और कटारा का कैरेक्टर प्ले करा है, उनके ऊपर ना यार रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बड़ी थी। एंड कुछ कुछ मोमेंट्स में वो देखने के लिए मिलता था कि जो इंटेंसिटी हम फील करना चाहते हैं ना, जो हम उनका पेन फील करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। वो अपने उस पेन को, अपनी उस खुशी को हमारे दिल तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। बिकॉज ये जो पूरी वेब सीरीज है ना ये वॉर के हॉरर्स पर, जेनोसाइड पर बेस्ड है। तो वो जो एक दुख होता
होता है, वो जो एक इंटेंसिटी होती है ना उन चीजों की कि यार कि वॉर में कितने सारे लोगों की जान चली जाती है, जैसा कि अटैक ऑन टाइटन बहुत ब्रिलियंट तरीके से करता है, वो वाली इंटेंसिटी हमें इस शो के अंदर फील नहीं होती उतनी ज्यादा। एक और चीज जो इसको थोड़ा सा और अमेरिकनाइज्ड और वेस्टर्नाइज्ड वेब सीरीज का लुक देती है वो है इसके डायलॉग्स। आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई डिज्नी की मूवी देख रहा हूँ। देखो ये जो शो है ये वैसे तो है तो बच्चों के लिए ही शो, 12-13 साल की हो और 20 साल तक हो तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा एंड यही इस शो की टारगेट ऑडियंस भी है। लेकिन जब वो बच्चे कुछ मैच्योर थीम्स को डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इतने छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ना इतनी मैच्योर बातें देखो हजम नहीं होती। अब देखो ये अवतार की एक एनिमेटेड सीरीज पर बेस्ड है। मैंने उसका फर्स्ट सीजन देखा है, मैंने वो खत्म नहीं करी है और इसका भी ये फर्स्ट ही सीजन है, तो मैं उन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। ये जो एनिमेटेड सीरीज थी ना यार वो बहुत ही लाइट टोन के साथ, बहुत गूफीनेस के साथ, बहुत ही मजाकिया स्वभाव में स्टार्ट होती थी। ये जो शो स्टार्ट होता है मेरे को इसकी स्टार्टिंग बहुत पसंद आई। हमें उस अवतार के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, एक अलग तरीके का फ्रेश पर्सपेक्टिव हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि नेटफ्लिक्स की इस 8 एपिसोड्स की सीरीज के अंदर ना बच्चों की मासूमियत वाला वो जो गूफीनेस होती है ना वो इस शो के अंदर मुझे बहुत ज्यादा मिसिंग लगा। इसमें जो सोका का कैरेक्टर है वो एनिमेटेड सीरीज में भाई इतना फनी था, उसके और अवतार और सोका के बीच में जितने भी मोमेंट्स थे ना वो इतने ऑर्गेनिक थे, उनको देखकर आप बहुत ज्यादा हंसोगे अगर आप एनिमेटेड सीरीज देखोगे। और हाँ आप उसको भी हिंदी में देख सकते हो, वो जियो सिनेमा पे अवेलेबल है सारे के सारे सीजन। अगर आप इसको देख रहे हो तो इसको देखने के बाद उस एनिमेटेड सीरीज का फर्स्ट सीजन जरूर देखना एंड आप ये जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ना इसको नोटिस कर सकते हो। तो इस तरीके से इन तीनों का जो कैरेक्टर था वो एक वन नोट का कैरेक्टर बन जाता है जो मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। और एक टाइम के बाद ना देखो आप हर एक चीज आप प्रेडिक्ट कर लोगे यार ये मैंने इस सीरीज में भी देखा है, अच्छा अगर यहाँ पर लड़की इंट्रोड्यूस हो रही है तो अब इनका लव एंगल बना देंगे, कि इतने एक आइकॉनिक शो को आप मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से अडेप्ट क्यों कर रहे हो, उसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है उसको ही दिखाओ यार प्लीज। लेकिन इन सभी के अलावा इसके एपिसोड 1 की स्टार्टिंग, इसका एपिसोड 2 जिसका नाम है क्योशी और इसका एपिसोड 8 जिसके अंदर भाई क्या कमाल के VFX यूज करे गए हैं। जो वाटर बेंडिंग के जितने भी सीन्स हैं, एयर बेंडिंग के जितने भी सीन्स हैं आखिरी एपिसोड के अंदर, वो भाई इतने ज्यादा रिफाइंड लगते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, पूरे शो के अंदर आपको VFX और CGI का जो लेवल है वो कांस्टेंट देखने के लिए मिलता है। आप कहीं कहीं पर कुछ ऐसे सीन्स है जहां पर वो लोग फ्लाई कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं एक बहुत बड़े बाइसन के ऊपर बैठकर, भैंसे के ऊपर बैठकर, वहां पर आप बहुत आराम से, अगर आपने कुछ मूवीज एंड सीरीज देखी हैं तो आप पता लगा सकते हो कि हाँ देखो ये वाला जो शॉट है ना ये ग्रीन स्क्रीन पर शॉट है, पीछे के जो मूवमेंट्स है उनको ऐसे चलाया जा रहा है, वो आराम से फील कर सकते हो। एंड इसके अंदर जो 2 नेगेटिव कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं, ज़ुको और आयरो, वो एक चाचा भतीजा का कैरेक्टर होता है एंड भाई उनके बीच में केमिस्ट्री कितनी जबरदस्त है यार, इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड जितने भी सीन्स जो उसमें अंकल आयरो का जो कैरेक्टर है वो करता है, भाई वो क्या ब्रिलियंट एक्टर है यार, क्या ही ब्रिलियंट एक्टर है वो। जितने भी ड्रामा के सीन्स है ना वो उनको दिए गए हैं एंड मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ वो सीन्स उनको दिए गए हैं, बिकॉज यार वो एक मैच्योर एक्टर वाली जो पहचान होती है ना वो उनकी आंखों से ही झलकती है। देखो ओवरऑल बताऊं ना आपको, जहां पर जिसका जो एनिमेटेड वर्जन है वो बहुत ही फ्रेश और यूनिक पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखता था, लेकिन इस शो को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये एक शो पुट ऑन कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइव अडेप्टेशन इसको बनाया गया है। मुझे ऐसा लगा इसको एक काफी ज्यादा ना वेस्टर्नाइज टच दे दिया। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मोमेंट तो मैंने बहुत सारी वेब सीरीज में देखे हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड जो इसकी एनिमेटेड सीरीज है वो आपको बहुत फ्रेश लगेगी। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू कम वीडियो ऐसे ऑफ अवतार द लास्ट एयरबेंडर जो कि नेटफ्लिक्स पर आया है, उसका लाइव अडेप्टेशन। अगर आपने ये शो देखा है ना, तो अगर आपने ये शो देखा है तो मुझे कमेंट करके बताना आपको इसमें से और अवतार के एनिमेटेड वर्जन में से कौन सा शो ज्यादा पसंद आया। देखो अगर मैं भाई अभी भी बताऊं ना, मेरे को अवतार की जो एनिमेटेड सीरीज है वो ऑल डे एनी डे मैं उसको पिक करूंगा। और ऐसा भी नहीं कि भाई मैं बहुत ही बड़ा अवतार का फैन हूं, मैंने बचपन में उसको निकलोडियन पर देखा है, लेकिन भाई मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर, मैंने उसको ऐसा डेडिकेटेडली फॉलो नहीं करा क्योंकि इंडिया में उतना ज्यादा आता भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने क्योंकि उसको अभी रिसेंटली वॉच किया है, देखो मैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता कर सकता हूं। तो जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।